ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दायिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंब रसाम्बोधे पदाम्बोजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। गौराभिर्भाव भूमिस्त्वं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां सुरतो पंगो मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्याद्विन्दारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद् रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देव प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमन् रास रसारंभी वंशी बट तटस्थित कर्शन वेणु स्वने गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तु नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है और हम लोग आज प्रीफिस पर चर्चा करेंगे, प्रस्तावना या आमुख जिसको कहा जाता है। तो कुछ कभी कभी स्लाइड शोज रहेगा और कभी कभी हम डायरेक्टली श्रील प्रभुपाद के उपदेशामृत से चर्चा करेंगे। तो इस तरह से हम लोग व्याख्या करेंगे। तो आज के प्रेजेंटेशन में कुछ स्लाइड्स हैं, उस पर पहले हम लोग चर्चा करते हैं। तो भक्ति शास्त्री कोर्स जैसा मैं बता रहा था, उसमें 4 पुस्तकें होती है, 4 ग्रंथ होते हैं, भगवत गीता, उपदेशामृत, ईशोपनिषद और नेक्टर ऑफ डिवोशन या भक्ति रसामृत सिंधु। तो इसमें हमने ऑलरेडी भगवत गीता पर चर्चा किया है। तो अभी आज से हम लोग उपदेशामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर चर्चा करने जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यह 4 ग्रंथ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इनकी शिक्षाओं को हम जीवन में अपना सकें तो यह हमें आध्यात्मिक मार्ग में बहुत ही आगे तक लेके जा सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं प्रभुपाद ने, 80 से भी ज़्यादा किताबें लिखी हैं, लेकिन यह 4 किताबों को बहुत इंपॉर्टेंस दिया उन्होंने। तो हम लोग उपदेशामृत पर चर्चा करेंगे। तो जो हमारा चर्चा का विषय है, पुस्तक है, वो है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में और हिंदी में श्री उपदेशामृत। उपदेश अमृत, अमृत का अंग्रेजी शब्द है नेक्टर और उपदेश का अंग्रेजी शब्द है इंस्ट्रक्शन। तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेश अमृत। यहाँ जो पिक्चर देख रहे हैं वह श्रील रूप गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी का है, जो वृंदावन में ग्रंथ की रचना कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से। उसका यह सुंदर चित्र इसमें दिया गया है और इसी चित्र के आधार पर हमने अपना पोस्टर भी बनाया है, आपने देखा है। ओके, गो अहेड। तो एक ओवरव्यू हम लोग चर्चा करेंगे श्रील उपदेशामृत का। उपदेशामृत जो ग्रंथ है वह किस तरह से हमें मदद करता है भक्ति जीवन में। तो हम जानते हैं कि भक्ति के 9 स्तर हैं। साधु संग,
अधो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो इन स्तरों में एक एक करके चढ़ने में, आगे बढ़ने में, कैसे हमें आगे बढ़ना है, उसके लिए क्या क्या करना होगा, इसके लिए उपदेशामृत एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भले ही यह पत्र छोटी सी पुस्तक है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो उपदेशामृत का जो प्रत्येक श्लोक है, इसमें 11 श्लोक है, उसका प्रत्येक श्लोक एक एक स्तर को बताता है। जो 9 स्तर हैं भक्ति के, उन एक एक स्तर की चर्चा एक एक श्लोक में की गई है। तो वह किस तरह से है वो आगे बताया जाएगा आगे के स्लाइड्स में। सो द फुल पिक्चर, सो द कंप्लीट स्लाइड। यस, तो इसमें 11 श्लोक हैं। हम जानते हैं कि जो भक्ति मार्ग है, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया, उसकी वो हम लोग कोर्स नहीं किए अभी, लेकिन जिन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक पढ़ा है वो जानते हैं कि जो भक्ति है उसको 3 भाग में विभाजित किया गया है। एक है साधना भक्ति, दूसरा है भाव भक्ति और तीसरा है प्रेम भक्ति। साधना भक्ति 2 तरह की होती है, वैधि साधना भक्ति और रागानुगत साधना भक्ति। तो उपदेशामृत ग्रंथ में इन साधना भक्ति का चर्चा किया गया है, वैदिक साधना भक्ति और रागानुगत साधना भक्ति, और उसके आगे भाव भक्ति और प्रेम भक्ति की चर्चा की गई है। तो श्लोक संख्या 1 से 7 में वैदिक साधना भक्ति की चर्चा की गई है, श्लोक संख्या 8 में रागानुगत साधना भक्ति की चर्चा की गई है, और श्लोक संख्या 9, 10, 11 में भाव भक्ति और प्रेम भक्ति की चर्चा की गई है। तो यह वैदिक साधना भक्ति क्या है, रागानुगत साधना भक्ति क्या है, साधना भक्ति क्या है, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति क्या है, इसकी चर्चा हम जैसे जैसे श्लोक में आगे बढ़ेंगे वैसे जैसे उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे भक्ति रसामृत सिंधु से। और जैसे मैंने बताया कि 9 स्तर हैं भक्ति के, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो किस श्लोक में किस स्तर की चर्चा की गई है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है कि श्लोक संख्या 1, 2 और 3 में श्रद्धा जो स्टेज है, जो फर्स्ट स्टेज है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। श्लोक संख्या 4, 5 और 6 में साधु संग के विषय में चर्चा किया गया है। 7 में भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा और रुचि के बारे में चर्चा किया गया है। 8 में आसक्ति की चर्चा की गई है। 9, 10 और 11 में भाव और प्रेम के विषय में चर्चा किया गया है। तो यह जो 9 स्तर हैं, साधु संग, भजन, अधो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इसके बेस में थोड़े से जस्ट 5 मिनट में थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नए भक्त भी हैं। तो हम भक्ति में आते कैसे हैं, कैसे इस्कॉन में जुड़ते हैं, थोड़ा फेथ होना चाहिए, थोड़ा विश्वास होना चाहिए कि नहीं इस्कॉन वाले जो कुछ भी पूजा पाठ कर रहे हैं विग्रह की, या जो कुछ भी प्रचार कार्य कर रहे हैं वो सही है। जब थोड़ा सा श्रद्धा होता है हृदय में, तो उस श्रद्धा के आधार पर लोग जो है मंदिर में आते हैं, भक्तों से मिलते हैं। तो जब श्रद्धा रहता है तब हम साधुओं का संग करते हैं। अगर श्रद्धा न रहे, थोड़ा सा लिटिल बिट फेथ वो अगर ना रहे, तो फिर साधु संग नहीं करना पसंद करेंगे लोग। तो इसीलिए लिटिल बिट फेथ इज रिक्वायर्ड इन द बिगिनिंग। और वो श्रद्धा कैसे आती है जीवन में, अब देखेंगे बहुत सारे लोग नास्तिक होते हैं, वो भगवान को नहीं मानते, साधुओं पर विश्वास नहीं करते, बिल्कुल ही नहीं, कट्टर नास्तिक होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के अंदर श्रद्धा होती है, कुछ लोगों के अंदर श्रद्धा नहीं होती, ऐसा क्यों होता है? तो यह जो इनिशियल फेथ है वो आता है हमारे पुण्य कर्मों के कारण, इस जीवन के और पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण, पायस क्रेडिट्स, पायटी। जब ऐसा हम लोग पुण्य कर्म करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, तो उसके वजह से श्रद्धा आता है आध्यात्मिक कार्यकलापों में, धार्मिक कार्यकलापों में, और उस श्रद्धा के आधार पर साधुओं का संग करते हैं। और जब हम सेकेंड स्टेज में जब साधुओं का संग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तब वहां पर क्या होता है, तब हम तीसरे स्तर, तब साधुओं के मुख से जब हम श्रवण करते हैं, तब हम भजन क्रिया पर लगते हैं, जो कि तीसरा स्टेज है। भजन क्रिया मतलब चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, मॉर्निंग प्रोग्राम, हरिनाम का जप करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, है ना, उपदेशामृत, नेक्टर डिवोशन, भक्ति रसामृत, इन सब ग्रंथों का अध्ययन साधुओं के संग में करते हैं। हरिनाम का जप साधुओं के संग में करते हैं। भागवत का श्रवण साधुओं के संग में करते हैं। धाम यात्रा साधुओं के, भक्तों के संग में करते हैं। तो भक्ति भक्तों के संग में संभव है, भक्ति अकेले संभव नहीं है। इसका एग्जाम्पल कैसे, कहां पर दिया जाता है? भरत महाराज, उन्होंने एकांत में भक्ति करने की कोशिश की, लेकिन बहुत उच्च स्तर पर जाने के बावजूद भी उनका पतन हुआ और उन्हें अगले जन्म में एक हिरण का जन्म लेना पड़ा।
तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए निर्देश है और शिक्षा है कि भक्ति भक्तों के संग में ही संभव है। यह शक्ति, भक्ति करने की शक्ति साधु संग में मिलता है। जब हम साधुओं का संग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तभी भजन क्रिया संभव है। और जब कोई निष्ठा, जब कोई ऑनेस्टली, ईमानदारी से और पूर्ण श्रद्धा से और पूरी तरह डेडिकेटेड वे में भजन क्रिया करता है, जैसे शास्त्रों में वर्णन किया गया उसके आधार पर उनके उपदेशों का पालन करते हुए जब भजन क्रिया करता है, तब क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ मतलब जो हमारे लिए सुटेबल या हमारे लिए अच्छा नहीं है, वैसे गंदी चीजों को हृदय से निवारण करना, उसको अनर्थ निवृत्ति का। अनर्थ मीन्स जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका हमारे लिए कोई प्रयोजन नहीं है, उसको जब हम हृदय से निवारण होता है तो उसको अनर्थ निवृत्ति स्टेज कहा जाता है। और यह एक लंबा स्टेज होता है। अनर्थ क्या क्या है हृदय में? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, प्राइड, इल्यूजन। यह जो हृदय में कलमश है, अनर्थ है, इसका निवारण कैसे होता है? जब भक्ति में आकर के भक्तों के संग में भजन क्रिया करते हैं तब। और जब अनर्थ का निवृत्ति हो जाता है पूरी तरह से, या पूरी तरह से नहीं, कंप्लीट 100% नहीं तो मैक्सिमम पार्ट जब अनर्थ निवृत्ति हो जाता है, तब हमारा जो भजन होता है वो निष्ठित भजन क्रिया कहलाता है, वो निष्ठा का स्तर कहलाता है। जब जैसे कि कोई नए भक्त, जब हम भक्ति में नए होते हैं, तब जब भजन क्रिया होता है साधुओं के संग में आकर के, जो तीसरा स्टेज है, उसमें क्या होता है? कभी अच्छा लगा तो हम 4:30 बजे मंगल आरती में चले आए मंदिर में, कभी अच्छा नहीं लगा तो नहीं आ पाए, कभी मन किया तो 16 माला किए, कभी मन किया तो 4 ही माला किए, कभी मन किया तो 32 माला कर लिए। तो साइनोसाइडल वेव चलता है हमारा, फ्लक्चुएटिंग अप्स डाउन चलते रहता है हमारा भक्ति में। तो यह ऊपर नीचे, यह मतलब कि स्टेडी नहीं रहता है। स्टेडी क्या कहते हैं हिंदी में? मतलब एक जैसा निश्चित नहीं रहता है वो भजन क्रिया हमारा। तो वह तीसरा स्टेज है। तीसरा स्टेज को इसलिए भजन क्रिया या अनिश्चित भजन क्रिया भी कहा जाता है। लेकिन जब हम चौथे स्तर से होकर गुजरते हैं, जब हृदय से अनर्थ बाहर निकल जाते हैं, तब हम जब 5वें स्टेज में पहुंचते हैं, उसको कहा जाता है निष्ठा या निष्ठित भजन क्रिया। उस समय फिर हमारा अप डाउन नहीं होता है। उसमें चाहे सुविधाएं हो या सुविधाएं ना हो, हमारा भजन जो है एक जैसा चलते रहता है, गंभीरता पूर्वक। और जब उस तरह का निष्ठा आ जाता है भजन में, तब हम उससे आगे बढ़ते हैं। छठे स्तर पर वो है रुचि। हमें भजन में टेस्ट आने लगता है। जैसे हम जब भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो उसमें टेस्ट आता है, अच्छा लगता है खाने में। उसी तरह से जब हम निष्ठा के स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो उससे आगे जब भजन करते हैं तो उसमें रुचि आने लगता है, टेस्टी लगता है वो। और एक चीज हमें यह जानना होगा कि जैसे जैसे हम इन 9 स्तर में एक स्टेज के बाद ऊपर आगे बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारा जो श्रद्धा है भक्ति के प्रति, वो भी और ज्यादा होते जाता है। जब हम नए रहते हैं तो श्रद्धा कम रहता है, लेकिन जब साधुओं का संग करते हैं तो श्रद्धा और बढ़ता है, भजन क्रिया करते हैं तो और बढ़ता है, अनर्थ निवृत्ति हो जाता है तो श्रद्धा इस भक्ति के प्रति और बढ़ता है, और निष्ठा के स्टेज में और हमारा श्रद्धा बढ़ते जाता है। तो या यूं कहें कि जैसे जैसे हम एक स्तर से दूसरे स्तर पर जा रहे हैं भक्ति के इन अलग अलग स्टेज में, तो हमारा वो श्रद्धा ही छोटे से होकर बड़ा 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 होता चला जाता है। तो निष्ठा के बाद जब रुचि में जाते हैं, तो यहाँ इतना टेस्ट मिलता है हमको भक्ति में कि हमारा उस श्रद्धा और बढ़ता जाता है, इतना बढ़ता जाता है, और इतना हम भक्ति अच्छे से करते हैं, भजन की अच्छे से करते हैं, कि उसका जो अगला स्टेज है 7वें नंबर पर, वो है आसक्ति। वो आसक्ति मतलब है ना, अटैचमेंट। जैसे एक प्रेमी का एक प्रेमिका के प्रति आसक्ति होता है, उसके बिना रह नहीं सकता, उसी तरह से भक्ति में भी जब उस स्तर पर कोई पहुंचता है, तो वह भक्ति किए बिना रह नहीं सकता। हरिनाम का जप किए बिना, साधुओं का संग किए बिना, है ना, शास्त्रों का अध्ययन या फिर भागवत का श्रवण किए बिना वो नहीं रह सकता। वो आसक्ति उसके अंदर जाग जाती है। तो यह कहलाता है 7वां आसक्ति। और उसके बाद 8वें स्तर पर आता है भाव। भाव जो है वो प्रेम का पहला स्टेज है। कृष्ण के प्रति प्रेम हृदय में जागृत होने का पूर्व का जो स्तर है वह है भाव। भरत महाराज उस स्तर पर थे, भाव के स्तर पर, लेकिन वहां से भी नीचे आ गए वो, क्योंकि वो संग में भक्ति नहीं कर रहे थे, भक्तों के संग में नहीं कर रहे थे। तो हमें यह देखना होगा कि साधु संग हमेशा जरूरी है।
शुरुआत से लेकर अंत तक साधुओं का संग जरूरी है, यहाँ तक कि भक्तों का संग इस भौतिक जगत में भी जरूरी है, और जब हम आध्यात्मिक जगत जाएंगे तो वहां भी भक्तों के संग में ही भगवान की भक्ति करेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो अकेले यह कंसेप्ट नहीं है, अकेला रहना ये इम्पर्सनल फिलोसफी हो जाता है। सो यह साधुओं का संग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह हमें बिगिनिंग से ही समझ में आ रहा है। और यह भाव के स्टेज में अलग अलग विकार आते हैं शरीर में, मन में, और अल्टीमेटली वह प्रेम जो है 9वें स्तर पर पूर्ण रूप से खिलता है एक भक्त के जीवन में, जिसको कृष्ण प्रेम, जो हमारे जीवन मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। तो ये सारी चीजें नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन या उपदेशामृत में श्लोक में समझाई गई हैं, 1 से लेकर के 11 नंबर के श्लोक में। तो इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, आप दोनों को कंबाइन करने की कोशिश कीजिए। जो ऊपर का 9 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ भक्ति इन 11 वर्सेस दिया गया है, और दूसरा जो नीचे में फ्रॉम श्रद्धा टू प्रेम इन 11 वर्सेस दिया गया, दोनों को आप कोरिलेट करने का कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि श्लोक संख्या 1 से 7 में वैधि साधना भक्ति की चर्चा की गई है, और श्लोक संख्या 1 से 7 में अधो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि की चर्चा की गई है। तो वैधि साधना भक्ति करते हुए हम निष्ठा के स्तर तक जाना वैधि साधना भक्ति का मार्ग है, और फिर निष्ठा के बाद रुचि के बाद भाव स्तर पर जाना, यह रुचि आसक्ति के स्तर तक जाना, यह रागानुगत साधना भक्ति है। और फिर भाव और प्रेम जो है वह भाव भक्ति और प्रेम भक्ति कहलाता है। तो हम इस्कॉन संस्था में वैधि साधना भक्ति पर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अच्छी तरह से साधना करके अधो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा तक जाना या इंडिविजुअल भक्त का उत्तरदायित्व बनता है। और इसमें संघर्ष है, यह अपस्ट्रीम है। जैसे कि अगर पानी को अपस्ट्रीम लेके जाना हो तो क्या करना होगा? पंप चलाना होगा, मोटर लगाना होगा, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तभी जो पानी को नीचे से ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन डाउन स्ट्रीम में उतना दिक्कत नहीं है, पानी को अगर ऊपर से नीचे लेके जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फ्लो हो जाएगा। तो एक बार निष्ठा या रुचि तक पहुंचने के बाद फिर आगे का जो मार्ग है आसक्ति, भाव और प्रेम, उसमें बहुत अधिक मुश्किलें नहीं आती हैं, तो बहुत तेजी से भक्त जो है उस रास्ते पर आगे बढ़ता है। अधो श्रद्धा से लेकर के निष्ठा तक का जो स्तर है, उसमें एक भक्त का इंडेवर, उसका खुद का प्रयास, और भक्तों की कृपा अवश्य ही चाहिए, हमेशा भक्तों की कृपा है ना, भगवान की कृपा वो तो हमेशा चाहिए, लेकिन हमारा साधना, स्ट्रॉन्ग साधना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब निश्चित भजन क्रिया होता है, उसके बाद रुचि के बाद धीरे धीरे वो भगवान की भक्ति ही उसे खींचकर आगे की तरफ लेके चलती है, आसक्ति, भाव और प्रेम में। तो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है तब? श्रद्धा रखना शास्त्रों के प्रति, साधुओं के प्रति, और साधुओं का संग करना, फिर भजन क्रिया अच्छे से करना, जो भी पद्धति बताई गई है श्रील प्रभुपाद के द्वारा, इस्कॉन के संस्था में जो भी बताया गया हमें, उसको अच्छी तरह से पालन करना। हरिनाम का जप करना, मिनिमम 16 माला, 4 नियमों का पालन करना, नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और अवैध संग नहीं करना। इन सब नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। इतना ही नहीं, जो प्रभुपाद हमें सिस्टम देके गए हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम, सुबह 4:30 बजे मंगल आरती, 7:30 16 माला जप सुबह में, फिर दर्शन आरती भगवान का, भागवतम क्लास एवरीडे, है ना, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को प्रतिदिन पढ़ना, उनकी कथा का श्रवण प्रतिदिन करना, इन सब चीजों को हमें कठोरता के साथ, बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ ये हमें पालन करना होगा भजन क्रिया के स्टेज में। और तब क्या होगा? हृदय का अनर्थों का निवृत्ति होगा, यह हमारा उत्तरदायित्व है। और जब अनर्थों का निवारण होगा तभी हम निश्चित भजन क्रिया या निष्ठा पर पहुंच सकते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम जब उपदेशामृत को पढ़ते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को पढ़ते हैं, तब इन सब के विषय में हमें जानकारी मिलती है। ऐसे तो पढ़ने से हम समझ जाते हैं, लेकिन कलयुग का जो मन है, जो बुद्धि है, वो क्या है, हम लोग भूल जाते हैं चीजों को। तो बार बार हमें है ना इसको रिपीट करना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम भगवत गीता एक बार पढ़ लिए तो हो गया, है ना, भक्ति रसामृत सिंधु या उपदेशामृत एक बार पढ़ लिए तो हो गया, नहीं, एक बार पढ़ लिए ठीक है तो दोबारा पढ़ना चाहिए हमको।
क्योंकि है ना, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपहृता, हमारी जो मेमोरी है वो बहुत ही मंद है कलयुग में, याददाश्त शक्ति बहुत कम है, भूल जाते हैं हम। हाँ, तो इसलिए हमें बार बार पढ़ना चाहिए और फिर से हमें स्टडी वे में भक्ति करने का कोशिश करना चाहिए। तो इसकी चर्चा हम और भी अच्छे से करेंगे जब श्लोकों की चर्चा करेंगे तब। ओके, लेट्स गो अहेड। यस, ये मैंने ऑलरेडी चर्चा की, आप पूरा फुल स्लाइड दिखा दीजिए। तो 9 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ भक्ति, यह भक्ति रसामृत सिंधु में 1.4.15 और 16 नंबर श्लोक में दिया गया है, जहां से ये लिया गया है कि 9 स्तर क्या क्या। श्रद्धा मीन्स लिटिल फेथ, साधु संग मीन्स भक्तों का संग करना, शुद्ध भक्तों का संग करना यहां पर लिखा हुआ है। शुद्ध भक्त कौन है? जो शुद्ध भक्त प्रेम के स्तर तक पहुंच चुके हैं वो शुद्ध भक्त हो सकते हैं, या ऐसे प्रेमी भक्तों का जो अनुसरण कर रहे हैं ऑनेस्टली, वो भी शुद्ध भक्तों की गिनती में आते हैं। तो हमें ऐसे भक्तों का संग करना है जो प्रपात की शिक्षाओं का ऑनेस्टली पालन कर रहे हैं। प्रपात एक शुद्ध भक्त हैं, प्रपात के हृदय में कृष्ण के प्रति पूर्ण प्रेम है। तो या तो प्रपात को हम फॉलो करें, उनका संग करें, या फिर जो प्रपात के प्रतिनिधि हैं जो ऑनेस्टली प्रपात को फॉलो कर रहे हैं, हमें उनका अनुसरण करना चाहिए, उनका संग करना चाहिए। तो यह साधु संग है। उसके बाद भजन क्रिया, प्रैक्टिसिंग ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग एंड वेरियस डिवोशनल एक्टिविटीज। नॉट ओनली हियरिंग एंड चैंटिंग, श्रवण कीर्तन नहीं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, नवविधा भक्ति यह बताई जाती है। उसमें से भी ऐसे तो भक्ति के 64 कलाएं हैं, 64 में से भी नवविधा भक्ति श्रेष्ठ है। नवविधा भक्ति में भी पंचांग भक्ति श्रेष्ठ है। 5 क्या क्या है? एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, रीडिंग श्रीमद् भागवतम मीन्स रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और थर्ड में चैंटिंग द होली नेम, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका कीर्तन करना और जप करना। और चौथा विग्रह की सेवा करना, और 5वां धाम की यात्रा करना, मथुरावास। ये इसमें से उन 9 में से भी ये पंचांग भक्ति श्रेष्ठ है। और पंचांग भक्ति में भी एक श्रेष्ठ है, वो क्या है? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। उन पंचांग भक्ति में भी सर्वश्रेष्ठ क्या है? हरिनाम का कीर्तन करना, हरिनाम का जप करना, यही सर्वश्रेष्ठ है। यही इस कलयुग का युग धर्म है। और चैतन्य महाप्रभु जो इस युग के युगावतार हैं और जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं, उन्होंने यही शिक्षा देकर के गए हैं। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में उद्धार का केवल एकमात्र एक ही उपाय है, वो है हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम का जप करना। दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। अलग अलग युगों में अलग अलग प्रोसेसेस हैं। सतयुग में अष्टांग योग, त्रेता युग में यज्ञ करना, द्वापर युग में विग्रह की अर्चना करना, मंदिरों का निर्माण करना, और कलयुग में सबसे सरल उपाय है वह है हरिनाम का जप करना। कलेर दोषे निधे राजन अस्ति है का महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजेत। कलियुग दोषों से भरा हुआ है, कलेर दोषे निधे राजन, पूरे दोषों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें एक महान गुण है जो इस युग को बाकी सारे युगों से भी सर्वश्रेष्ठ बना देता है। वो क्या गुण है? अस्ति है एक महान कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगा परम ब्रजेत। जीव का उद्धार करने के लिए जब सतयुग में इतने सालों तक अष्टांग योग करना पड़ता था, पर्वतों में जाकर के, है ना, जंगलों में जाकर के, जिसके लिए बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे त्रेता युग में, जिसके लिए बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करके बहुत ही ऐश्वर्य के साथ विग्रहों की सेवा करनी होती थी द्वापर युग में। वही डेस्टिनेशन हमें सिंपली हरिनाम का कीर्तन करने से मिल सकता है इस कलयुग में। तो इसीलिए कई बार क्या होता है, जो चीज सस्ती मिलती है हम लोग उसको वैल्यू नहीं देते हैं। तो अभी इतना सस्ता हो गया है यह भगवत धाम जाने का मार्ग, तो लोग इसको चीपली ले लेते हैं। तो यह मूर्खता है, इसको हमको समझना होगा शास्त्रों के माध्यम से ये कितना महत्वपूर्ण है हरिनाम का कीर्तन करना। हरिनाम का कीर्तन बाकी सारे युगों में भी है, सतयुग में है, त्रेता युग में है, द्वापर युग में भी है, लेकिन उसका सबसे अधिक महत्व इस कलयुग में बताया गया है। स्पेशल पोटेंसी है इस कलयुग में हरिनाम पर। नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः। हाँ, श्री चैतन्य महापुरुष स्वयं अपनी शक्ति को हरिनाम में समा दिए हैं, इस हरे कृष्ण महामंत्र में, जो हमें इस भवबंधन से बाहर निकाल सकता है, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल के भगवान के धाम में भेज सकता है। देखिए, इस हरिनाम में इतनी शक्ति है कि भगवत प्रेम को हृदय में जागृत कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु यही देने के लिए आए हैं। युगावतार के रूप में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना तो एक चीज हुआ, लेकिन
चैतन्य महापुरुष स्वयं कृष्ण हैं जो इस धरती पर आए हैं। ब्रह्मा के एक दिन में स्वयं कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम से इस धरती पर एक बार आते हैं। वो कब? ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें मनु चतुर्युग के द्वापर युग के अंत में स्वयं कृष्ण इस धरती पर आते हैं। वो स्वयं कृष्ण कौन है? एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वो स्वयं कृष्ण इस धरती पर आते हैं द्वापर युग के अंत में। और वो द्वापर युग कौन था? अभी जो पास हुआ है 5000 साल पहले। तो हम लोग कितने फॉर्चुनेट हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि कृष्ण स्वयं इस धरती पर आए थे। और उस द्वापर युग में जब कृष्ण स्वयं आते हैं, उसके तुरंत कलयुग बाद जो कलयुग होता है उसमें स्वयं चैतन्य महाप्रभु आते हैं जो स्वयं कृष्ण हैं। और न केवल वो युग धर्म स्थापित करते हैं बल्कि कृष्ण प्रेम जो सबसे अधिक दुर्लभ है, ब्रह्मा और दुर्लभ प्रेम, या ब्रह्मा और शिव के लिए भी दुर्लभ है यह कृष्ण प्रेम। और वह कृष्ण प्रेम ऐसे ही वितरित करते हैं बिना मूल्य का गौर निताई इस कलयुग में। हाँ, हम जैसे पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए। तो यह कितना हम सौभाग्यशाली हैं। और अगर इतना सौभाग्य होते हुए भी यदि हम ग्रंथों का अध्ययन ना करें, भक्ति ना करें, तो है ना, तो मिस हो जाएगा ट्रेन। ऐसा कहा गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म से लेकर के 10,000 साल तक का जो समय है वह स्वर्णिम युग है। इस कलयुग में भी सतयुग का समय रहेगा 10,000 सालों में, ऐसा प्रिडिक्शन किया गया है। जिस समय भक्ति जो है पूरे विश्व में फैलेगी और सभी इस भक्ति को अपना करके, इस हरे कृष्ण महामंत्र को अपना करके भगवत धाम चले जाएंगे। जिनको भी यह सौभाग्य मिलेगा वो निश्चित रूप से भगवत धाम जाएंगे। तो उसी स्वर्णिम युग में हम भी हैं। अभी जस्ट 500 साल ही पूरा हुआ है चैतन्य महाप्रभु का, 500 समथिंग है। तो हमारे लिए कितना यह अच्छा मौका है कि सरल मार्ग है। कई बार क्या होता है, सरल चीजों को हम मिस कर देते हैं। वही मैं बता रहा था कि जिसके घर के सामने रेलवे स्टेशन होता है, कई बार उन्हीं का ट्रेन मिस होता है ज्यादा। तो यह अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। उसी तरह से हम इतने अच्छे समय पर इस धरती पर जन्म लिए हैं, लेकिन कहीं हम ही मिस ना कर जाएं, यह भी डर है। तो इसलिए हमको सीरियस होना होगा। तो इसलिए हमें साधुओं के संग में भजन क्रिया करना है, प्रैक्टिसिंग हियरिंग एंड चैंटिंग। और यह मार्ग कितना सरल है, देखिए प्रभुपाद ने उसे और भी सरल कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त, उसका भी भविष्यवाणी किया गया था कि मोर सेनापति भक्त आएंगे, जो पापी लोग भारत भूमि को छोड़कर पाश्चात्य देश में जाएंगे, भारत की पुण्य भूमि को छोड़कर, उनका उद्धार करने के लिए मेरा सेनापति भक्त आएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी। और वही वो सेनापति भक्त कौन है ना, शिला ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने पूरे विश्व में इस हरिनाम का प्रचार किया, पूरे विश्व में कृष्ण मंदिर की स्थापना की, जो कभी ना अतीत में हुआ था और ना कभी भविष्य में ऐसा रिवॉल्यूशन कभी होगा। तो इसलिए हमें प्रभुपाद के द्वारा दिया गया जो सरल मार्ग है उसका अनुसरण करना है ना। इस्कॉन के साथ युक्त होना, 16 माला जप करना, 4 नियमों का पालन करना, भागवत प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना और कथा का श्रवण करना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सिंपल भजन क्रिया है। तो हम यदि इसको अपनाएंगे तब चौथा स्टेज जो है हृदय का अनर्थ, उसका शुद्धिकरण होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। और इस कैसे शुद्धिकरण होता है, कैसे कैसे एक भक्त का प्रोग्रेस होता है आध्यात्मिक मार्ग में, उसका चर्चा जो है स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु करके गए हैं। उन्होंने 8 श्लोक दिए हैं। उन्होंने बहुत सारा लिटरेचर नहीं लिखा। देखिए श्री कृष्ण भगवान जब आए हैं तो इतनी बड़ी भगवत गीता देकर के गए। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु कितने श्लोक देकर गए? केवल 8। शिक्षाष्टकम, जिसको हम लोग प्रतिदिन मंदिर में है ना रिसाइट करते हैं मॉर्निंग में। और उसका पहला ही श्लोक जो उसमें कैसे हृदय के शुद्धिकरण होकर के हरिनाम के द्वारा, हरिनाम का जप करने से कैसे हृदय का शुद्धिकरण होता है और हम कैसे प्रेम की अवस्था तक पहुंच सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, है ना। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदाम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण का संकीर्तन करने से, हरिनाम का संकीर्तन करने से, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से कैसे हृदय का शुद्धिकरण होता है वो यहाँ पर बताया गया है। चेतो दर्पण मार्जनम, जैसे कोई आईना है उसमें अगर धूल लगा हो तो चेहरा दिखता नहीं क्लियर, उसी तरह से हमारे हृदय में भी कृष्ण है और हमारे हृदय में भी कृष्ण प्रेम है, लेकिन वो सुसुप्त अवस्था में है। उसको जागृत कैसे किया जाए? आईना को साफ करने के लिए उसको डस्टिंग करना पड़ेगा।
तब फिर चेहरा अच्छा से दिखाई देगा। उसी तरह हृदय में जो गंदगी है उसका भी डस्टिंग करना पड़ेगा, उसका भी डिटर्जेंट से सफाई करना होगा। और वो प्रोसेस क्या है सफाई का? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही है तरीका। जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जनम, वो हृदय रूपी जो आईना है, जो मिरर है, जो दर्पण है, उसका क्लीनिंग होगा, उसका सफाई होगा। और फिर क्या होगा? भव महादावाग्नि निर्वापनम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम उपदेश शिक्षाशास्त्र के पहले श्लोक पर ही यदि मनन करेंगे तो हमें हरिनाम का जप करने पर मन लगेगा और अधिक हरिनाम पर रुचि होगी, श्रद्धा बढ़ेगा हमारा। वो कैसे? उस श्लोक में कितना अच्छे से बताया गया है कि हमारा उन्नति कैसे होता है आध्यात्मिक जीवन में। पहले ही स्टेज में क्या होता है? चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय का गंदगी का निवारण होता है। मेटेरियलिज्म जो भरा हुआ है, जो भोग की इच्छा है हृदय में, उसका धीरे धीरे सफाई होने लगता है हृदय में। आत्मेंद्रिय प्रतीच्छा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रतीच्छा धरे प्रेम नाम। इस भौतिक जगत में जीवात्मा केवल अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही, भोग की इच्छा के लिए ही कार्य कर रहे हैं, कृष्ण से विमुख हो गए, है ना। कृष्ण भूलिया जी भोग वांछा करे, अतएव माया तरे झपटिया धरे। भगवान श्री कृष्ण को भूल करके जीवात्मा जो है भोग की इच्छा से इस धरती पर आया है, इस भौतिक जगत में आया है। और इसीलिए माया देवी उसको 3 तरह के क्लेशों से, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक क्लेशों से प्रहार करती है हमेशा, जब तक वो कृष्ण की तरफ मुड़ता नहीं है। तो जब हम हरि नाम का जप करते हैं तो वो जो भौतिक इच्छाएं हैं हृदय में, उसका धीरे धीरे शुद्धिकरण होने लगता है। और फिर क्या होता है? भव महादावाग्नि निर्वापनम। जब भौतिक इच्छाएं खत्म होती हैं तो इस भौतिक जगत की जो कष्ट हैं, भव महादावाग्नि, दावाग्नि बताया गया है इस भव सागर को, इस भौतिक जगत को। जैसे जंगल में कोई आग लग गया हो तो उसको बुझाना बिल्कुल ही मुश्किल है। आप कितनों फायर ब्रिगेड को बुला लीजिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स को बुला लीजिए, जंगल की आग को नहीं बुझा सकते वो लोग। जंगल की आग को बुझाने का केवल एकमात्र उपाय है, वो क्या है? यदि बारिश हो जाए, जोरों से बारिश हो, तभी जंगल का आग बुझ सकता है, अदरवाइज फायर एक्सटिंग्विशर से हम नहीं बुझा सकते उसको, यह इतना खतरनाक होता है। तो वह भव, तो यह जो भौतिक जगत है उसको भी एक दावाग्नि की तरह बोला गया है। जैसे जंगल की आग इतना खतरनाक होता है, वैसे ही भौतिक जगत का जो दुख है, कष्ट है, ये इतना ही खतरनाक है। तो उस भौतिक जगत में जो आग लगा हुआ है उसको बुझाने वाला कौन है? यही हरिनाम संकीर्तन है। भव महादावाग्नि निर्वापनम, यही हम लोग गुरुवाष्टकम में भी बोलते हैं। संसार दावानलिधलोगा त्रणय कारुण्य घन घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणर्नवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये जो संसार है वो दावानल की तरह है, जंगल की आग की तरह है, जिसमें सुख की तो कामना कर ही नहीं सकते, केवल कष्ट ही कष्ट है। तो इस कष्ट में क्या चाहिए हमको? अगर भगवान और गुरु की कृपा रूपी वृष्टि हो गई तभी निवारण हो सकता है। संसार दावा नलिधलोका त्रणय कारुण्य घन घनत्वम, जब गुरु की कृपा रूपी वृष्टि होती है तभी इस, है ना, भव सागर का, इस भौतिक जगत का जो आग है वो बुझ सकता है। उस गुरु की हम वंदना करते हैं। तो इसीलिए गुरु का महत्व हर जगह बताया गया है, हर एक शास्त्र में बताया गया है। हर एक शास्त्र केवल सनातन धर्म की नहीं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, हर धर्म में गुरु के महत्व को बताया गया है। वो गुरु की कृपा से हम क्या हरिनाम, हमें हरिनाम की दीक्षा कौन देते हैं? गुरु देते हैं। और उस गुरु दीक्षा के समय हमारे सारे पापों को, है ना, ले लेते हैं। सारे पापों से, इस जन्म के जितने भी किए गए पाप है, पूर्व जितने भी जन्म में जितने भी पाप किए गए हैं, सारे पापों को वो हर लेते हैं, वो खुद ले लेते हैं और हमें एक नया जीवन देते हैं दीक्षा के समय। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले गुरु तारे करे आत्मसन, सही काले गुरु तारे करे आत्मसम। जब दीक्षा के समय में शिष्य गुरु को आत्मसमर्पण करता है तो गुरु उनको अपना बना लेते हैं। अपना बना लेने का मतलब क्या है? उनके जितने पाप कर्म है सबको वो ले लेते हैं। तो गुरु कितने गंभीर हैं, गुरु कितने कृपालु हैं। गुरु कौन है? वो नित्यानंद प्रभु के प्रतीक हैं, नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हैं, स्वयं बलराम के प्रतिनिधि हैं वो। तो नित्यानंद प्रभु से ज्यादा कृपालु कौन हो सकता है, जिन्होंने जगाई मद्दाई का उद्धार किया।
तो उसी के प्रतीक हैं हमारे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। तो गुरु की कृपा से वो भव महादावाग्नि का निर्वापन हो सकता है हरिनाम के जप करने से। गुरु जब हरिनाम देते हैं तो जब हम उसका जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो इस भव महादावाग्नि का निर्वापन होता है। तो चेतो दर्पण मार्जन भव महादावाग्नि निर्वापनम। उसके बाद क्या होता है? श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। जब दुख कष्ट खत्म हो जाते हैं इस भवन सागर के, तब क्या होता है? तब शांति मिलती है जीवन में। वह चंद्रमा की शीतलता रूपी शांति हमारे जीवन में आती है। सूर्य की किरणें जो होते हैं बहुत गर्म होती हैं, हाँ? शरीर को जला देने वाली होती है, लेकिन जो चंद्रमा की किरणें होती है वो बहुत शीतल होती है और आंखों को शांति प्रदान करने वाली होती है। तो वो तब होता है जब हम हरिनाम का प्रोग्रेसिव वे में जप करते जाते हैं। भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। चंद्रमा की कृपा रूपी शांति रूपी किरणें हमारे जीवन में आती हैं। तब फिर क्या होता है? और आगे जब हम भक्ति करते जाते हैं, जप करते जाते हैं हरिनाम का, तो क्या होता है? विद्यावधू जीवनम। और हमें ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मिलता है, आध्यात्मिक ज्ञान जागृत होता है हमारे हृदय में। देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक साक्षात्कार जो है वह कोई थ्योरेटिकल चीज नहीं है कि हाँ कोई भी किताब पढ़ लिए, हाँ उपदेशामृत तो कोई भी पढ़ सकता है ना, कोई भी पढ़ सकता है। यहाँ की मेट्रो स्टेशन में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते हुए भी एक दिन में समाप्त हो जाएगा नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। लेकिन क्या वो ज्ञान का साक्षात्कार हो पाएगा? क्या नहीं, यह संभव नहीं है। इसके लिए प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, तभी वह आध्यात्मिक ज्ञान हमारे हृदय में जागृत होगा। वो भी गुरु की ही कृपा से ही होता है। चक्षु जान दिलो जई, जन्मे जन्मे प्रभु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। वह जो दिव्य ज्ञान है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, वह गुरु की कृपा से हृदय में जागृत होता है। यह कोई ब्रेन का सब्सटेंस नहीं है कि बहुत इंटेलेक्चुअल है ना अंडरस्टैंडिंग के द्वारा हम ज्ञान को अर्जित कर लेंगे। यह सही, यह बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो यह हम लोग पढ़ते हैं प्रपात के ग्रंथों में कि एक है असेंडिंग नॉलेज और दूसरा है डिसेंडिंग नॉलेज। असेंडिंग नॉलेज मतलब क्या है? हम अपने शक्ति से ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं, मेंटल स्पेकुलेशन के द्वारा, जो बहुत सारे ज्ञानी लोग करना चाहते हैं, बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करके तर्क वितर्क के द्वारा है ना अल्टीमेट ट्रूथ पर पहुंचना चाहते हैं। तो अपने शक्ति से अल्टीमेट ट्रूथ पर पहुंचना, ये असेंडिंग ऑर्डर है। जैसे मान लो सीढ़ी की चढ़ाई कर रहे हैं, इसमें हम सक्सेस नहीं पा सकेंगे। जो भक्ति का जो रास्ता है, जो भक्ति का पथ है, वो है डिसेंडिंग प्रोसेस, वह है कृपा की मार्ग, कृपा का मार्ग है। वो कृपा बरसता है, कृपा को हम छीन नहीं सकते किसी से। तो गुरु की कृपा हमें याचना करनी होगी, गुरु कृपा करके अपनी कृपा हमें प्रदान करेंगे, उनसे हम छीन नहीं सकते। यह डिसेंडिंग प्रोसेस का कहलाता है, जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है। जो गुरु हमें शिक्षा दे रहे हैं उसको केवल स्वीकार करना और जीवन में पालन करना, यह सही मार्ग है। जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है वह कैसी है? असेंडिंग प्रोसेस। साइंटिस्ट जो है रिसर्च करते हैं और अल्टीमेट कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कभी संभव नहीं है। जो भी किताबें हम पढ़ते हैं क्लास 1 से लेकर के 10 से लेकर के 12 है ना, बैचलर डिग्री, मास्टर्स डिग्री, पीएचडी, सब रिसर्च वर्क पर बेस्ड है, जो हम है ना आधुनिक समाज में पढ़ते हैं। यह डिसेंडिंग प्रोसेस नहीं है, यह असेंडिंग प्रोसेस है। और रिसर्च में कई बार कितनी सारी गलतियां होती हैं, गलतियां होती है और सुधार किया जाता है, गलतियां होती हैं और सुधार किया जाता है। तो कब हम निष्कर्ष तक पहुंचेंगे? संभव बिल्कुल नहीं है। जबकि भगवान स्वयं हमें शास्त्रों को देकर के गए हैं, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, इससे अधिक क्या चाहिए? वेद व्यास जो स्वयं भगवान के अवतार है, उन्होंने लिख के गया है कलयुग के लोगों के लिए, क्योंकि कलयुग के लोग भुलक्कड़ हैं, भूल जाएंगे, इसलिए लिख करके चले गए। फिर भी हम शास्त्रों को ना मानकर साइंस पर हमारा ज्यादा विश्वास है। लेकिन हमें यह समझना होगा, जो आधुनिक विज्ञान है वह केवल ग्रॉस प्लेटफॉर्म पर ही कार्य करता है। वह केवल अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, इन 5 एलिमेंट्स पर ही वर्क करता है। अधिक से अधिक माइंड एंड इंटेलिजेंस, जो कि सारे ग्रॉस हैं, जो कि सारे मेटेरियल एलिमेंट्स हैं। जबकि अध्यात्म का जो ज्ञान है वो टोटली स्पिरिचुअल है, दैट इज टोटली स्पिरिचुअल, विच इज बियॉन्ड द परसेप्शन ऑफ मेटेरियल एलिमेंट्स। So how can science perceive the knowledge of spirituality? विज्ञान कभी भी अध्यात्म को नहीं पा सकता।
विज्ञान कभी आत्मा तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आत्मा पूरी तरह आध्यात्मिक है और विज्ञान भौतिक प्लेटफॉर्म पर ही कार्य करता है। इसे हमें भी समझना है और हमें दूसरों को भी समझाना होगा। अदरवाइज हमारे आचार्य, हमारे गुरु, हमारे पुरातन आचार्य, ऋषि, महर्षि, ये सारे मूर्ख थे क्या कि इतने सारे स्क्रिप्चर्स देके गए हमें? नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी जानते थे कि जो भौतिक विज्ञान है, जो इस कलियुग का विज्ञान है, टेक्निकल जो टेक्निक है, जो यहाँ का टेक्नोलॉजी जो है, वह मेटेरियल प्लेटफॉर्म पर कैरी करता है, उससे स्पिरिचुअलिटी को एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए भी हमें आध्यात्म का शरण लेना होगा, इसीलिए भी हमें शास्त्रों का शरण लेना होगा। शास्त्रों में जो चीजें बताई गई हैं, विज्ञान वही कहता है। हमें विज्ञान पर विश्वास है, लेकिन वही विज्ञान की कही गई बातें शास्त्रों में पहले से लिखी हुई है। और शास्त्रों में यह भी लिखा हुआ है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और हमारा जो स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। यह जो भौतिक जगत, यह हमारा घर नहीं है, एक आध्यात्मिक जगत भी है जहां भगवान विराजमान करते हैं, वह हमारा असली घर है। मृत्यु के बाद हमें वहां जाना है। तो इस तरह से हमें विज्ञान से, आज का आधुनिक विज्ञान से ऊपर उठ करके हमें आध्यात्मिक विज्ञान की भी खोज करनी चाहिए। और उसके लिए बेस्ट साइंटिस्ट कौन है? हमारे बेस्ट साइंटिस्ट आर आवर सिक्स गोस्वामी। वो असली साइंटिस्ट हैं, उनको हमें डॉक्टरेट का डिग्री देना चाहिए। प्रपाद को हमें डॉक्टरेट का डिग्री, अगर डॉक्टरेट की डिग्री देनी ही है तो हमें प्रपाद को डॉक्टरेट की डिग्री मिलनी चाहिए, प्रपाद को भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए। यह हमें जागरूकता लाना होगा समाज में। तो हम बताए क्या? विद्यावधू जीवनम। हरिनाम के जप के द्वारा जो शास्त्रों का ज्ञान है वो विज्ञान में परिणत होता है, उसका साक्षात्कार हृदय में होता है गुरु की कृपा से। और फिर उसके बाद क्या है? भवमहादारवाग्नि निवर्पणम श्रेया केरेवा चंद्रिका विद्यनम विद्यावधू आनंदाम बुद्धि वर्धनम। और उसके बाद जो आध्यात्मिक आनंद है वह हृदय में जागृत होता है। जो आत्मा का जो स्वरूप है वो क्या है? सत चित आनंद। तो जब तक हम इस भौतिक जगत में इस भौतिक शरीर को लिए हुए हैं, तब तक हम शाश्वत नहीं हो सकते, क्योंकि भौतिक जो शरीर है वह भौतिक है, पंच तत्वों से बना हुआ है, उसका नाश स्वाभाविक है, निश्चित है। लेकिन आत्मा जो है शाश्वत है। और इतना ही नहीं, जब हम हरिनाम का जप करते हैं तो उस आत्मा का भी साक्षात्कार होता है, और चित्त जो फीचर है, आत्मा का जो इटर्नल फीचर है, वो भी हमें साक्षात्कार होता है। आत्मा का जो चित्त शक्ति है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो पूर्ण ज्ञान है, वह भी जागृत होता है। विद्यावधू जीवनम। देखिए, जो भौतिक ज्ञान है वो हम अगर इस जन्म में पीएचडी कर ले तो क्या अगले जन्म में पीएचडी का डिग्री ऐसे ही मिल जाएगा हमें? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस जन्म में जितना भी आध्यात्मिक तरक्की करते हैं, अगले जन्म में स्वतः वो हमें मिल जाता है। अगर हम इस जीवन में 50% तक आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो अगले जन्म में 51% से स्टार्ट करेंगे। फिर भौतिक ज्ञान में ऐसा नहीं हो सकता। आप कोई ये नहीं कह सकते कि मैंने पिछले जन्म में ही है ना पीएचडी कर लिया था, मुझे इस बार डिग्री दे दीजिए, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि भौतिक चीजें जो भी है वो नाशवान है, आध्यात्मिक चीजें, आत्मा की स्तर की चीजें वह नित्य है। तो यह नित्य आत्मा का साक्षात्कार भी होता है और पूर्ण ज्ञान का भी साक्षात्कार कैसे होता है? हरिनाम के जप के द्वारा, विद्यावधू जीवनम। और जो आत्मा का तीसरा स्वरूप है आनंदम, सच्चित आनंद, इटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ ब्लिस, वो भी साक्षात्कार होता है हरिनाम के जप के द्वारा ही। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदाम पूर्णामृत स्वादनम। और प्रतिक्षण फिर पूर्ण स्वाद का, आनंद का अनुभव हम करते हैं। तो यह हरिनाम में ही सब कुछ समाया हुआ है, जिसे हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और नेक्टर ऑफ डिवोशन में समझेंगे आगे के कक्षाओं में। तो यह है भजन क्रिया। जैसे जैसे हम भजन क्रिया में आगे बढ़ते जाते हैं, वही हरिनाम के द्वारा ये सारी चीजें जागृत होती हैं। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदाम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा सनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस तरह से हरिनाम संकीर्तन का ही परम विजय होगा इस धरती पर। हमेशा इसका परम विजय ही है संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन किया पहली बार नदिया में, नवद्वीप में, और विजय हुआ उनका। फर्स्ट है ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय है ना श्री चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ, सिविल डिसोबीडियंस। तो ऐसा नहीं कि असहयोग आंदोलन भारत में केवल महात्मा गांधी के समय में हुआ था, इससे पहले भी हुआ है, 500 साल पहले।
ये हरिनाम में इतनी शक्ति है। और जब हम हरिनाम करते हैं तो चौथा स्टेज क्या है? अनर्थ निवृत्ति, क्लींजिंग ऑफ द हार्ट, जो चतुर्दश ब्रह्मार्जन। और फिर उससे आगे निष्ठा, फर्म फेथ एंड स्टेडीनेस, निष्ठित भजन क्रिया, चाहे सुख हो या दुख हो, गर्मी हो या जाड़ा हो, है ना, दिन हो या रात हो, हम अपने कर्तव्य को करते जाएंगे। ऐसा नहीं कि अभी गर्मी का मौसम है तो ठीक है 4:30 बजे नहा धो के मंगल आरती चले जाते हैं, ठंडा के दिन में छोड़ो भाई, कौन जाता है अभी बेड पर पड़े तो, ऐसा नहीं। निश्चित भजन क्रिया मतलब कितना भी ठंड क्यों ना हो, हम नहाकर मंगल आरती जाएंगे। हाँ, सो यह निश्चित स्टेज आता है फिर। और फिर उसके बाद रुचि, टेस्ट एंड अट्रैक्शन। हमने बताया ना कि आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदाम पूर्ण अमृत स्वादनम, अमृत का आस्वादन होता है, वो है रुचि का स्टेज। और फिर धीरे धीरे आसक्ति, कंप्लीट अटैचमेंट आता है। और फिर भाव, प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ ट्रांसेंडेंटल लव, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जो है उसका पूर्व का स्तर भाव, और अल्टीमेटली प्रेम के स्तर पर हम पहुंचते हैं, फुल्ली डेवलप्ड लव ऑफ गॉडहेड। तो यह साइंस है, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज साइंस, कंप्लीट साइंस। और जो इस साइंस में प्रैक्टिकल अच्छे से करेगा उसको अच्छा सही रिजल्ट मिलेगा। अगर हम प्रैक्टिकल में गड़बड़ी करेंगे, जो हम क्लासेस में थ्योरी पढ़ते हैं और लैब में प्रैक्टिकल करने जाते हैं, अगर प्रैक्टिकल अच्छे से करेंगे तो रिजल्ट सही आएगा, मेजरमेंट सही आएगा। तो स्टेजेस जो दिया गया है, जो प्रोसेस दिया गया है, उसको अच्छे से पालन करेंगे तो रिजल्ट आएगा। अगर हम अच्छे से प्रोसेस को पालन नहीं करेंगे तो रिजल्ट फिर सही नहीं आएगा। इसलिए हमें पूर्ण गंभीरता से, है ना, कृष्ण कॉन्शियसनेस को, कृष्ण भक्ति को लेना है और अच्छे से आगे बढ़ना है। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो ओवरव्यू इसमें बताया गया। हाँ, अभी 11 श्लोक हैं, उसके विषय में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बताया गया है कि कौन से 11 श्लोक हैं। श्लोक संख्या 1 है कंट्रोलिंग द माइंड्स एंड सेंसेस। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान योग सहेत धीरा सर्वामिपि माम पृथ्वीम च शिष्यत। मन को और इंद्रियों को, है ना, कंट्रोल करना, इसके विषय में चर्चा की गई। यह सबसे अधिक जरूरी है किसी भी आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में भी आगे बढ़ने के लिए। प्रॉब्लम क्यों आता है कि हमारे मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, मन बहुत चंचल है। बाहर के लोग तो जो परेशान कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, सबसे अधिक परेशान करने वाला हमारा अपना मन है। अगर मन संयमित हो तो वह मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है, और अगर मन असंयमित हो तो वह मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन ही हो सकता है, अगर वह कंट्रोल में ना हो तो। इसलिए मन को कंट्रोल करना जरूरी है, इंद्रियों को कंट्रोल करना जरूरी है। कुछ भी खा लिए, कुछ भी देख लिए, कुछ भी सुन लिए तो परेशानी जीवन में आएंगी ही। तो इसलिए संयमित रखना जरूरी है मन और इंद्रियों को। इसलिए चूंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी चर्चा पहले ही श्लोक में की गई है। फिर दूसरे श्लोक में बताया गया है 6 चीजें जो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए लाभदायक है, फेवरेबल। जो 6 चीजें जो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बाधक है, उसकी चर्चा की गई। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यं च षड्भिर भक्ति विनश्यति। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे एक एक करके। उसके बाद तीसरे श्लोक में चर्चा की गई जो ये 6 चीजें जो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद करती है हमें, वो है क्या? उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतवृत्ति षड्भिर भक्ति प्रसीदति। और फिर चौथे नंबर श्लोक में बताया गया है कि भगवान के भक्तों के बीच में कैसे एक्सचेंज, कैसे रिलेशनशिप डेवलप होता है ज्यादा अच्छा से। ददाति प्रतिगणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव षड्विधा प्रतिलक्षणम। यह चीजें केवल भक्तों के लिए ही नहीं, हम लोग बाह्य जगत में भी एप्लीकेबल होता है। देखिए कैसे रिलेशनशिप डेवलप होता है। किसी घर में शादी है, कहीं पर बर्थडे फेस्टिवल है, तो लोग जाते हैं गेस्ट के रूप में, तो और वहां पर होता क्या है, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ खाना पीना करते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। तो ये 6 चीजें कॉमन है जो भौतिक जगत में भी होता है। तो हमें भक्तों के बीच में भी संबंध को मजबूत करने के लिए 6 चीजें चाहिए। इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। फिर 5वें नंबर श्लोक में बताया गया है डीलिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवोटी। 3 तरह के भक्त हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो किनके साथ किस तरह का व्यवहार करना है हमें, उसके बारे में चर्चा की गई है। 6ठे नंबर श्लोक में बताया गया है डोंट्स इन डीलिंग, क्या क्या भक्तों के संग में नहीं करना है, उसके विषय में चर्चा की गई है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। 7वां नंबर श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हरिनाम के महत्व के विषय में बताया गया है। हरिनाम का क्या गुणगान किया गया उसमें, जो हमने अभी बहुत सारी चीजें चर्चा की है ना,
उस हरिनाम के विषय में 7वें नंबर में बहुत डिटेल से वर्णन किया गया है। 8वें नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीलाओं में कैसे हम अपने मन को केंद्रित करें, कैसे मेडिटेट करें उस पर, और उसका क्या महत्व है, उसके विषय में चर्चा की गई है। 9, 10 और 11 में वृंदावन धाम और उसका, है ना, इस देखिए आध्यात्मिक जगत में भी जो सबसे टॉप मोस्ट प्लेस है वो क्या है, गोलोक वृंदावन धाम। और वही इस धरती पर अवतरित होता है जब भगवान इस धरती पर आते हैं। तो इस धरती पर भी जो वृंदावन धाम है वह भी इस धरती का, या यूं कहिए इस पूरे भौतिक जगत का, यह जो ब्रह्मांड है, इस पूरे ब्रह्मांड में जहां भी वृंदावन धाम आया है वह सर्वश्रेष्ठ है। और उस वृंदावन धाम में, वो वृंदावन जो एरिया है उसमें से भी सर्वश्रेष्ठ कौन है, गोवर्धन। गोवर्धन कौन है, हरिदास वर्य। हरि के जितने भी दास हैं उसमें सबसे टॉप मोस्ट सर्वश्रेष्ठ कौन है, गोवर्धन। वो कौन, यह कौन कर रही है, श्रीमती राधा रानी स्वयं कर रही है कि सभी भक्तों में, भगवान के सभी भक्तों में गोवर्धन श्रेष्ठ है। क्यों, वह गोवर्धन न केवल भगवान की सेवा करता है बल्कि भगवान के सभी भक्तों की सेवा करता है, सभी गायों की सेवा करता है, तो वह सबसे श्रेष्ठ भक्त है। और वही गोवर्धन पूजा भी आने वाला है 26 तारीख को, तो आप सबको आइए मंदिर में पार्टिसिपेट कीजिए। आप लोग सभी को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं हैं, वेल इन एडवांस। और उस गोवर्धन में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन है, वह है राधा कुंड। क्यों, क्योंकि वह राधा कुंड श्रीमती राधा रानी को अत्यधिक प्रिय है और श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है, सर्वश्रेष्ठ प्रिय है श्री कृष्ण को। जो कुंड श्याम ने बनाया, कृष्ण ने बनाया, उसको कहते हैं श्याम कुंड। जो कुंड श्रीमती राधा रानी ने बनाया उसको राधा कुंड कहते हैं। और राधा कुंड का आविर्भाव तिथि अभी अभी ही जस्ट पास हुआ है, बहुलाष्टमी के दिन। तो ये कार्तिक महीना कितना है, कितना शुभ है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं। तो उस राधा कुंड की महिमा श्लोक संख्या 9, 10 और 11 में चर्चा की गई है, जो बहुत ही हाई लेवल का है। हम उस स्तर पर नहीं हैं अभी, फिर भी एटलीस्ट थ्योरेटिकल वे में हम लोग को जानना चाहिए कि पूरे मेटेरियल क्रिएशन का और पूरे स्पिरिचुअल क्रिएशन का, या यूं कहे पूरे जगत का, पूरे सृष्टि का जो सबसे टॉप मोस्ट प्लेस है, पूरे सृष्टि का जो केंद्र है वह है राधा कुंड। और उसकी महानता, उसकी चर्चा श्लोक संख्या 9 से 11 में की गई है। तो यह ओवरव्यू है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। प्रीफिस, अब हम आते हैं प्रीफिस पर। प्रस्तावना या आमुख जिसको हिंदी में कहा जाता है, उसमें क्या चर्चा किया गया है, द गोल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड द मीन्स टू अटेन। कृष्ण भक्ति का क्या गोल है, उद्देश्य क्या है, और इस उद्देश्य को हम कैसे पा सकते हैं, उसकी चर्चा की गई है। तो इस कृष्ण भक्ति में अल्टीमेट गोल को पाने के लिए हर एक भक्त को 6 गोस्वामी के द्वारा जो उपदेश दिया गया है उसको अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। 6 गोस्वामी कौन है, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इन गोस्वामी, ये गोस्वामी जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल हैं। और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के जितने भी ग्रंथ हैं वो इनके द्वारा रचना की गई हैं। और उसमें से भी सर्वश्रेष्ठ हैं श्री रूप गोस्वामी, जो सारे गोस्वामी के लीडर हैं। हम लोग रूपानुगा कहे जाते हैं, रूप गोस्वामी को फॉलो करने वाले। और इन गोस्वामियों का जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, कंट्रोलिंग द माइंड एंड सेंसेस। श्री रूप गोस्वामी जैसे यहाँ उपदेशामृत में चर्चा की गई है पहले ही श्लोक में, वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो क्या है, मन और इंद्रियों का संयम करना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। अगर हम मन और इंद्रियों का संयम ना करें तो यह बिल्कुल आशा ना करें कि हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं जो कुछ चीजें बोल रहा हूं, यह ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हूं, मैं आप लोग को शिक्षा दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये मेरे लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है, ये मेरे लिए भी शिक्षा की चीज है, मुझे भी पालन करना चाहिए। सो मन और इंद्रियों को संयमित करना बहुत ही जरूरी है। ओके, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इस तरह से श्री सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, है ना, नाना शास्त्र विचारने को निपुणो सद्धर्म संस्थापको। नाना शास्त्र की रचना क्यों किए, किनके आदेश पर, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका आदेश दिया था कि आप गौड़ीय वैष्णव धर्म को स्थापित करने के लिए शास्त्रों की रचना कीजिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी इन शास्त्रों को पढ़ करके, है ना, भक्ति को अपनाए और भक्ति में आगे बढ़े। क्योंकि इससे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु के पहले भी वैष्णव धर्म था, लेकिन श्री रामानुजाचार्य आए, माधवाचार्य आए, लेकिन जो गौड़ीय सिद्धांत है उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया था।
गौड़िया मतलब जो राधा रानी की महिमा है उस पर ज्यादा फोकस, उस सिद्धांत पर जो टॉप मोस्ट जो नॉलेज है वो वहां तक नहीं, वो जो अल्टीमेट कृष्ण प्रेम है, जो माधुर्य प्रेम है, उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया था आगे के पूर्व वैष्णव आचार्यों के द्वारा। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए तो उनका स्पेशलिटी यही है ना, ब्रह्म माधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का स्पेशलिटी यही है कि जो सबसे टॉप मोस्ट चीज है उसका वर्णन बहुत अच्छे तरह से किया गया है, उस पर ही ज्यादा फोकस किया गया है। जो 5 तरह के रस हैं, है ना, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, उसमें भी 3 रस मुख्य बताया गया है ना गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में, दास्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। और उसमें सभी सबसे टॉप मोस्ट जो है माधुर्य रस, उसका वर्णन है ना केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के और उनके अनुयायियों के द्वारा ही किया गया है। तो यह विशेषता है श्री ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय की, श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो स्थापित किया गया है। और उनके जो डायरेक्ट डिसाइपल हैं वो हैं षट गोस्वामी, उनके द्वारा जो शास्त्र लिखे गए हैं उन्हीं से हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और रूप गोस्वामी जो लीडर हैं उनका है ना जो फर्स्ट बुक है वो है उपदेशामृत। उन्होंने और भी ग्रंथ लिखे हैं, नेक्टर ऑफ डिवोशन, मतलब भक्ति साम्य सिंधु, ललित माधव, विदग्ध माधव, वो भी बहुत ही उत्तम है। लेकिन जो प्रथम बुक हमें अध्ययन करना है वो है उपदेशामृत। ओके, गो अहेड, नेक्स्ट स्लाइड। तो गोस्वामियों के शास्त्रों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? जो गोस्वामी के शास्त्र हैं वो हमें मदद करते हैं चैतन्य महाप्रभु के मिशन को समझने में। चैतन्य महाप्रभु का क्या उद्देश्य था, वो किस चीज को स्थापित करना चाहते थे, वह क्या भक्ति के बारे में हम बताना चाहते हैं, अगर उसे हमें समझना है तो उसके लिए हमें गोस्वामियों के लिखे गए ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। क्या उद्देश्य है चैतन्य महाप्रभु का? टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ लॉर्ड कृष्ण एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस। भगवान कृष्ण के विज्ञान को, कृष्ण की भक्ति को अच्छी तरह से समझना। देखिए, ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही भगवत गीता देकर के चले गए, लेकिन भगवत गीता को समझना ही बहुत डिफिकल्ट है। वो तो 1 घंटे में अर्जुन को भगवत गीता बता दिए, अर्जुन समझ गए। लेकिन हम कलयुग के लोगों को 1 घंटा क्या, एक जीवन में भी भगवत गीता नहीं समझ में आता है, पूरे जीवन में भी भगवत गीता नहीं समझ में आता है। तो फिर प्रॉब्लम खड़ा हो गया, अरे हम तो सारा नॉलेज दे करके आए, भगवान श्री कृष्ण ने सोचे, लेकिन कलयुग के मंद बुद्धि के लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। समझ नहीं पा रहे तो फॉलो कैसे करेंगे, जीवन में अपनाएंगे कैसे? ओके, अभी मुझे फिर से आना पड़ेगा, और अब मैं भगवान के रूप में नहीं आऊंगा, मुझे भक्त के रूप में आना है, और मैं खुद भक्ति करके दिखाऊंगा कि कैसे भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है। तब मुझे देख करके लोग समझेंगे और अपनाएंगे। फिर कई बार क्या होता है, जब छोटा बच्चा है ना स्कूल में जाता है तो टीचर जब बोर्ड पर लिखते हैं ABCD क ख ग घ, है ना, तो बच्चा स्लेट पर लिखता है या कॉपी पर लिखने की कोशिश करता है तो वो लिख नहीं पाता है। तो टीचर देखते हैं, अरे हम तो इतना अच्छे समझा रहे हैं लेकिन वो बच्चा लिख नहीं पा रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो टीचर खुद बच्चे के साथ डेस्क पर बैठते हैं, बच्चे के उस स्टूडेंट के साथ वो भी स्टूडेंट बनते हैं, और बच्चे का हाथ पकड़कर उसको लिखाना सिखाते हैं, ऐसे लिखो क, ऐसे लिखो A। तो हम इतने बच्चे हैं कि हमें खुद से क ख या A भी लिखना नहीं आता। इसीलिए भगवान स्वयं एक भक्त बनकर आ रहे हैं और हमें दिखा रहे हैं कि कैसे भक्ति करनी। इसी कारण भगवान है ना भक्त के रूप में आते हैं। और भी आंतरिक कारण है, उसमें से एक यह कारण है भगवान के भक्त के रूप में आने की। और हमें बताते हैं कि क्या है कृष्ण भक्ति का विज्ञान और इसको कैसे समझना है, कैसे अपनाना है, कैसे भक्ति करनी है। ओके, ये तो एक उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य है कि भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, जो कार्य है, कार्यकलाप हैं, भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीला जो है उसको समझना, और उसमें से भी जो सबसे टॉप मोस्ट लीलाएं हैं भगवान की, माधुर्य लीलाएं जो गोपियों के साथ वो करते हैं, उसको समझना। ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि यह पूर्व आचार्यों के द्वारा नहीं बताया गया, ज्यादा फोकस नहीं किया गया, उसको समझाना लोगों को, यह एक प्रमुख उद्देश्य था श्री चैतन्य महाप्रभु का। माधुर्य रस का आस्वादन करना और दूसरों को भी माधुर्य रस का आस्वादन कराना। तो यह भी एक मिशन है। नेक्स्ट, श्री चैतन्य महाप्रभु अपीयर्ड इन द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी, द बेस्ट ऑफ द गोपीज। भगवान तो आनंद से भरे हुए हैं, वो तो कंप्लीट हैं,
है ना, ओम पूर्णमिदम पूर्णमदम पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। भगवान पूर्ण है, उनके पास पूर्ण आनंद है। लेकिन भगवान के भक्त जब भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान से भी ज्यादा आनंद की अनुभव करते हैं। यह आश्चर्य है, यह बहुत ही स्पेशल है। तो जब भगवान के भक्त स्पेशली गोपियां जब कृष्ण की सेवा करती हैं तो वो कृष्ण से भी ज्यादा खुश रहती हैं। यह कैसे संभव है, यह कृष्ण भी स्वयं नहीं समझ पाते हैं। और इसका अनुभव करने के लिए कि कैसे मेरे भक्त मेरा सेवा करके मेरे से भी ज्यादा आनंद का अनुभव करते हैं, यह कैसे संभव है, इसके लिए मुझे एक भक्त के रूप में आना होगा। और सबसे अच्छा सर्वोत्तम भक्त कौन है, वह है गोपियां। और उन गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो इसीलिए वो श्रीमती राधा रानी के मूड को समझने के लिए, उनके आनंद को समझने के लिए उनके अंग कांति और उनके मूड को लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। यह उनका उद्देश्य था इस धरती पर आने का। और क्या है, टू हेल्प टू अंडरस्टैंड द ट्रांसेंडेंटल लविंग अफेयर्स ऑफ राधा कृष्ण। तो यस, यही मैंने बताया कि जो माधुर्य रस है इसको समझना। देखिए, इस भौतिक जगत में मनुष्य, इस भौतिक जगत का सर्वश्रेष्ठ आनंद कहां बोला जाता है, एक ही है, वो दैट इज द सेक्स लाइफ, द टॉप मोस्ट एंजॉयमेंट। लेकिन यह आनंद जो है यह काम है, आत्मेंद्रिय प्रतीक्षा तारे बोले काम। लेकिन उससे भी आनंद कब ज्यादा होता है, यह जो काम है वह परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। लेकिन असली चीज क्या है, वह है प्रेम जो आध्यात्मिक जगत में है। जैसे कि वो काम में हम जो है आनंद प्राप्ति करने की इच्छा कर रहे हैं, आनंद पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है, जो कि संभव नहीं है। इसका एग्जांपल देते हैं प्रपात कि एक व्यक्ति जा रहा था नदी के किनारे में, चलते 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 धूप में चलते चलते उसको प्यास लग गई। तो वो सोचा कि ठीक है, नदी में उतर के थोड़ा मुंह हाथ धो लेते हैं, पानी पी लेते हैं। तो वह एक घाट में नीचे उतरा और वह मुंह हाथ धो रहा था, पानी पी रहा था। तो उसको पानी के नीचे आम दिखाई दिए। वो बहुत खुश हो गया, अरे प्यास ही नहीं, मेरा तो भूख भी मिट सकता है अगर हम इस आम को लेकर खा ले तो। और वो उस आम को पकड़ने की कोशिश करने लगा। बहुत देर तक पानी के नीचे आम को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहा था। वो परेशान हो गया, अरे दिख तो रहा है लेकिन हम पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। तो उधर से एक बूढ़ा व्यक्ति आ रहा था। वो देखा कि यार इतने देर से 10 मिनट से यह व्यक्ति, नवयुवक व्यक्ति क्या कर रहा है पानी के अंदर, कुछ तो खोजने की मछली पकड़ रहा है, क्या कर रहा है। तो वो सामने जाकर पूछा, अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो वो बोला, देखिए यहाँ पर बहुत सारे आम हैं लेकिन मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ। तब वो बूढ़ा व्यक्ति समझ गया। वो बोला, तुम बाहर निकलो पानी से और ऊपर की तरफ देखो। तो ऊपर में देख रहा तो क्या, नदी के किनारे में एक आम का पेड़ था और उस आम के पेड़ में आम लगे हुए थे। तो यही है विडंबना कि असली आम पेड़ के ऊपर में है, लेकिन हम आम के परछाई को पाने में खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो आम कहां से मिलेगा, टेस्ट कहां से मिलेगा। उसी तरह असली आनंद जो कृष्ण के धाम में है, गोलोक वृंदावन धाम में, वह प्रेम, जबकि हम उसको खोजने की कोशिश कहां कर रहे हैं, इस भौतिक जगत में, काम के रूप में। तो यह है विडंबना जो कि संभव ही नहीं है। तो वह कृष्ण और राधा का जो प्रेम है, वह भगवान और भक्त के बीच में जो प्रेम है, उसको समझाने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर आए थे। जिस काम भावना के कारण ही है ना जीवात्मा जो है भगवान के धाम को छोड़कर इस भौतिक जगत में आया है एंजॉय करने के लिए, भगवान से विमुख होकर के, और उसी के कारण से वह जन्म मृत्यु के चक्कर में भटक रहा है 84 लाख योनियों में। उससे कैसे मुक्ति मिलेगा, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगा जब तक वह कृष्ण के प्रति प्रेम हृदय में जागृत ना हो। हमें फिर से वह प्रेम कृष्ण के प्रति जागृत करना होगा, तभी हमें आध्यात्मिक जगत में फिर से प्रवेश मिलेगा। और यही भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम को प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर आए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु का क्या मिशन है। हम लोग अभी वृंदावन यात्रा में गए थे, वहां पर बहुत सारे महाराजों से कथा श्रवण करने का मौका मिला। तो हिज होलीनेस भक्ति प्रचार प्रयोजक स्वामी महाराज हम लोग को कथा कर रहे थे। वहां उन्होंने यह श्लोक हमें बताया कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन क्या है। तो वह क्या है, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धामम वृंदावनम रम्या कार्तिक उपासना ब्रजवधु वर्गेन या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण ममलम प्रेम पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु और मतमिदम तत्रा दरा या परा। क्या शिक्षा हमें ग्रहण करना है, क्या शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। आराध्य भगवान ब्रजेश तनया,
कि सबसे बड़े भगवान कौन है जिनकी हमें आराधना करनी है, वो है व्रजेश तनय। व्रजेश कौन है? ब्रज के राजा कौन है? नंद बाबा, और उसके जो बेटे हैं नंद नंदन कृष्ण, उनकी आराधना करनी है। वही सबसे बड़े भगवान है, आराध्य भगवान व्रजेश तनय। तो वह श्रेष्ठ है, सबसे बड़े सबसे श्रेष्ठ भगवान कौन है? तो वह है व्रजेश नंदन कृष्ण, यशोदानंदन कृष्ण। और श्रेष्ठ क्या है? तद्धामम वृंदावनम। इस जगत में सबसे श्रेष्ठ स्थान कौन है? और आध्यात्मिक जगत में भी सबसे श्रेष्ठ स्थान कौन है? वह है वृंदावन धाम। जिस धाम पर भगवान लीला करते हैं, श्री कृष्ण लीला करते हैं, वह धाम श्रेष्ठ है। तो हमें उसकी उपासना करनी, हमें उसकी पूजा करनी है। भगवान में कृष्ण भगवान की पूजा करनी है, और धाम में वृंदावन धाम की पूजा करनी है। और कैसे पूजा करनी है, किस भाव में पूजा करनी है, तो उसका आगे बोलते हैं, रम्या काचित उपासना ब्रजवधू वर्गेन या कल्पिता। तो ब्रजवधू, ब्रज की जो गोपियां थी, उन्होंने जिस भाव में कृष्ण की उपासना की है, हमें भी उस भाव में कृष्ण की उपासना करनी है। वही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, वह सर्वश्रेष्ठ भाव है भगवान की भक्ति करने का। उस मेथड में हमको कृष्ण की पूजा करनी है, कृष्ण की उपासना, कृष्ण की भक्ति करनी है, गोपियों के भाव में जो ब्रज में थी। और उसका ज्ञान हमें कहां से मिलेगा? वो किस भाव में जो गोपियां पूजा की हैं, वो कहां हमें समझने को मिलेगा? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। तो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन है? वह श्रीमद् भागवतम। अमल पुराण इसलिए उसको कहा जाता है, उसमें तनिक भी गंदगी नहीं है, पूरी तरह स्पॉटलेस ग्रंथ है वो। तो वह अथॉरिटी है, श्रीमद् भागवतम है ना, प्रमाण है, जिसमें यह बताया गया है कि कृष्ण भगवान है, वृंदावन धाम श्रेष्ठ है, और गोपियों का जो मूड है, गोपियों का जो प्रोसेस है भक्ति करने का, वह सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम भी सर्वश्रेष्ठ है, उसकी उपासना करनी, उसकी पूजा करनी हमें। और जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं जीवन में, लेकिन सबसे श्रेष्ठ उद्देश्य, सबसे टॉप मोस्ट उद्देश्य क्या है? वो क्या है? प्रेम अपमार्थ महान। भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना, कृष्ण प्रेम को हृदय में जागृत करना, वह सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। देखिए 4 पुरुषार्थ बताया गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन उससे भी बड़ा पुरुषार्थ क्या है? प्रेम अपमार्थ महान। मोक्ष पाने से भी हमें फिर से वापस आना पड़ेगा इस भौतिक जगत में ही। जब तक कि हृदय में भगवान के प्रति प्रेम न जागृत हो, तभी हम भगवान के धाम में प्रवेश पा सकेंगे। प्रेम अपमार्थ महान। और यह सब कौन बता रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम। यह चैतन्य महाप्रभु का मत है। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है, जो भक्त के रूप में आए हैं, वो हमें ये सारी शिक्षाएं दे रहे हैं। तो इसीलिए हमें इन सब चीजों के प्रति पूरा रिस्पेक्ट रहना चाहिए। किसके प्रति? भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी आराधना करनी है। वृंदावन धाम सर्वश्रेष्ठ है, उनकी आराधना करनी है। और जो ब्रज गोपियों का जो मूड है, वह सर्वश्रेष्ठ है। ग्रंथों में श्रीमद् भागवतम श्रेष्ठ है, और यह सर्वश्रेष्ठ भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही बताया गया है। तो इससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता है? इससे और बड़ा ओपिनियन क्या चाहिए हमें? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में आता है। और इतना ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु कैसे सर्वश्रेष्ठ है वो भी बताया गया है। सार्वभौम भट्टाचार्य है ना, जो एक मायावादी थे, मायावादियों के लीडर थे वो, और वो चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित होकर भक्त हो गए। वो बताते हैं, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा। श्री चैतन्य महाप्रभु 2 चीजें देने के लिए आए हैं, वैराग्य और भक्ति, डिवोशन एंड डिटैचमेंट। ज्ञान और वैराग्य, भक्ति के। तो जब भक्ति में से हम आगे बढ़ते हैं तो 2 चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं साथ साथ, वैराग्य और ज्ञान, नॉलेज एंड डिटैचमेंट। तो ये देने के लिए आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। तो हमें उस चैतन्य महाप्रभु का शरण लेना है। वो कौन है? वो कृष्ण ही है स्वयं, जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। शिक्षार्थम एकम पुरुषम पुराना, वो वैराग्य और ज्ञान है ना,
वो शिक्षा देने के लिए आए हैं हमारे पास। श्री कृष्ण चैतन्य से, वो कृष्ण है लेकिन चैतन्य का शरीर लेकर के आए हैं और कृपा के अम्बुधि हैं। नमो महावदन्याय, वो सबसे परम दयालु हैं, वो कृपाम्बुधि, वो कृपा की सागर हैं वो। तो हमें उनका शरण करना, तम हम प्रपद्ये, हमें उनकी शरण लेनी है। तो चैतन्य महापुरुष स्वयं कृष्ण है, यह हमें समझना है। और फिर और एक श्लोक आता है इसमें, वो है ना, श्री चैतन्य जो रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो श्लोक बताते हैं वो क्या है, श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, श्री रूप गोस्वामी वो चैतन्य महाप्रभु के मन के भाव को समझ गए और वो इस धरती पर क्यों आए हैं, इस भौतिक जगत में श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो मन श्री चैतन्य महाप्रभु के मन के भाव को समझ गए और उनको पर श्री चैतन्य महाप्रभु का पूर्ण कृपा है। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही वो इस धरती पर आए हैं। तो हमें उस रूप गोस्वामी की भी शरण लेनी है। तो इस यहाँ पर 3 श्लोक बताया गया। पहला तो आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, उसमें किसका किसका शरण लेना है, भगवान श्री कृष्ण का, वृंदावन धाम का, गोपियों का और श्रीमद् भागवतम का। और उद्देश्य क्या है, प्रेम। प्रेम कैसे मिलेगा, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, वो है ना ज्ञान और वैराग्य देने के लिए आए हैं भक्ति के द्वारा। और अल्टीमेटली जिसके द्वारा हमें प्रेम, हमारे हृदय में प्रेम जागृत होगा। और उनके जो उन्नत शिष्य हैं सिर्फ रूप गोस्वामी, जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के मन के भाव को समझ गए, उनकी शरण लेनी है हमें। और उनके द्वारा ही दिया गया यह किताब है, ग्रंथ है उपदेशामृत, जिसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए ये माइंड सेट हमको क्रिएट करना होगा, इसलिए मैं इन सब चीजों की चर्चा कर रहा हूं। ओके, लेट्स गो अहेड, नेक्स्ट स्लाइड। या तो यहां पर देखिए रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बुक। अच्छा, इस ग्रंथ का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है? तो भगवान के रिस्पेक्ट में, भगवान के सापेक्ष में क्या इस ग्रंथ का उद्देश्य है, क्या महत्व है? द डायरेक्ट डिसाइपल एंड इंटीमेट एसोसिएट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। रूप गोस्वामी का यहाँ ग्लोरीज बताया जा रहा है, महानता बताया जा रहा है कि जो रूप गोस्वामी हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट है, उनके पार्षद हैं और उनके डायरेक्ट डिसाइपल भी हैं। उनके उन्होंने है ना इन 6 गोस्वामियों को श्री चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दी थी। तो उसमें से भी उन्नत कौन है? श्री रूप गोस्वामी। वो सबसे पहले वृंदावन धाम गए थे, है ना, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पा करके। और 6 गोस्वामियों में से उन 6 गोस्वामियों के लीडर थे रूप गोस्वामी। हालांकि रूप गोस्वामी के बड़े भाई थे सनातन गोस्वामी, और रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी को गुरु के रूप में स्वीकार किया, लेकिन एज ए लीडरशिप रूप गोस्वामी थे। और हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट के लिए, हमारे इस्कॉन संस्था के लिए रूप गोस्वामी कैसे महत्वपूर्ण है वो प्रभुपाद बताते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ श्रील रूप गोस्वामी। यह श्रील प्रभुपाद जो है प्रीफेस में, यहाँ पर है ना आमुख में, प्रस्तावना में लिखते हैं इस ग्रंथ में, आप देखेंगे इसको पढ़ेंगे तो यह जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट चल रहा है, इस्कॉन मूवमेंट जो चल रहा है, सॉरी, यह जो इस्कॉन मूवमेंट चल रहा है वह श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा ही चलाया जा रहा है, उनके डायरेक्ट गाइडेंस में चल रहा है ये। इसीलिए हम लोग को जो इस्कॉन संस्था के जो भक्त हैं उनको रूपानुगा कहा जाता है। हम लोग रूप गोस्वामी के फॉलोवर्स हैं। और रूप गोस्वामी ने केवल एक किताब नहीं बल्कि और भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं, है ना, जैसे मैंने बताया भक्ति साम्य सिंधु, ललित माधव, विदग्ध माधव। इस ग्रंथ का नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का उद्देश्य क्या है? टू गाइड आवर एक्टिविटीज एंड टू हेल्प अस बिकम प्योर वैष्णव। शुद्ध भक्त बनना है हमें, अल्टीमेटली प्रेम को जागृत करना है, यही इस ग्रंथ का उद्देश्य है, उपदेशामृत का उद्देश्य है। देखिए चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक देकर के गए, और 6 गोस्वामी जो लीडर हैं रूप गोस्वामी, उन्होंने 11 श्लोक देकर के गए, है ना, सभी उपदेशों का सार, है ना, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशों में भी जो अमृत है वो है श्री रूप गोस्वामी। अगर हम इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, उपदेशामृत जो श्री रूप गोस्वामी के द्वारा दिया गया है, तो इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे क्या हमें सीखने को मिलेगा? दैट इज इन द नेक्स्ट स्लाइड। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड।
सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बुक। जितने भी उद्देश्य हैं इस ग्रंथ के, जितने भी उद्देश्य हैं श्री रूप गोस्वामी के, रूप गोस्वामी का उद्देश्य था क्या? शास्त्रों का रचना करना, ताकि हम जैसे बद्ध जीवों को वो रास्ता दिखा सके। इसलिए उन्होंने उपदेशामृत लिखा है और नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु लिखा है। तो पहले हमें उपदेशामृत का अध्ययन करना है। तो जो उद्देश्य था श्री रूप गोस्वामी का इस ग्रंथ को लिखने के लिए, वो कैसे हम पा सकते हैं, कैसे वो उद्देश्य पूरा होगा? दो तरीके से। पहला तरीका क्या है? हमें यह शिक्षा खुद भी ग्रहण करना है और दूसरों को भी यह शिक्षा देना है कि मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना है और गोस्वामी बनना है। गो मतलब क्या होता है? इंद्रियां, और स्वामी मतलब मालिक। जो इंद्रियों का मालिक है, यानी कि जो इंद्रियों को कंट्रोल में रख सकता है, उसको गोस्वामी कहा जाता है। तो हमें मन और इंद्रियों को संयमित रख करके एक गोस्वामी बनना है और हमें दूसरों को भी इसकी शिक्षा देनी है। यही सारे अध्यात्मवादियों का पहला कर्तव्य है कि अपने मन और इंद्रियों को संयमित करना। इसके बिना हमारी आध्यात्मिक प्रगति बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, जो हम पहले भी चर्चा की। पहला ही श्लोक है ये। तो और यह किताब में हमें क्या मिलता है? सत्व गुण को बढ़ाना। यह तभी संभव है जब हम इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में दिए गए नियमों का पालन करेंगे। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। प्रभुपाद बोलते हैं कि इस भौतिक जगत के जितने जीव हैं, मैक्सिमम रजोगुण और तमोगुण में फंसे हुए हैं। जब तक कोई सत्वगुण के प्लेटफॉर्म पर नहीं आएगा, तब तक वह आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं समझ सकता। अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सत्वगुण में आना होगा। तो यह ग्रंथ हमें मदद करता है सत्वगुण में आने के लिए। इसमें जो नियम दिए गए हैं उसको यदि हम पालन करेंगे तो सत्वगुण में आ सकते हैं। यह भी बहुत जरूरी है आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। और इस तरह से जब हम ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो हम अपने मन और इंद्रियों को संयमित करते हैं, सत्वगुण में आते हैं, तो हमारा रास्ता जो है पूरी तरह क्लियर हो जाता है और अच्छे तरह से, है ना, जो नव विधा भक्ति, है ना, 9 स्टेज जो भक्ति का, उसमें हम आगे बढ़ पाएंगे। तो यह तो पहला कर्तव्य हुआ कि हमें खुद सीखना है और दूसरों को शिक्षा प्रदान करना है मन और इंद्रियों को संयमित करने के लिए, सत्वगुण में आने के लिए। और दूसरा शिक्षा क्या है? बाय टीचिंग वन हाउ टू स्टार्ट सर्विंग लॉर्ड कृष्णा एंड बिकम ए प्योर डिवोटी, दैट इज द हाईएस्ट सक्सेस। इतना ही नहीं, केवल मन और इंद्रियों को संयमित करके सत्वगुण में आने से नहीं होगा। सत्वगुण में आकर के हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण की भक्ति करनी है और श्री कृष्ण की भक्ति करके एक शुद्ध भक्त बनना है। वह हाईएस्ट सक्सेस है। भक्ति करने के लिए जरूरी क्या है? मन और इंद्रियों को संयमित करना और सत्वगुण में आना। जब यह प्रिलिमिनरी चीजों को हम पा लेते हैं, तब हमें भगवान कृष्ण की सेवा करनी है। पंचांग भक्ति, नवविधा भक्ति, 64 कलाओं को अपनाना है जीवन में और भक्ति करना है। और इस तरह से जब हम भक्ति करते हुए आगे बढ़ते हैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंचते हैं तो वह वही अल्टीमेट सक्सेस है जीवन का। तो यह उद्देश्य है श्री रूप गोस्वामी का और इस ग्रंथ के माध्यम से हम उसको पा सकते हैं। कैसे कृष्ण की भक्ति करनी है वो भी इस पुस्तक में बताया गया है, वो भी इस ग्रंथ में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी वृंदावन धाम में निरंतर भजन करते थे, शास्त्रों का अध्ययन करते थे। तो हमें भी उनके द्वारा दिए गए शिक्षाओं का अध्ययन करना है। लास्ट स्लाइड। तो ये हमारा अंतिम स्लाइड है। मैंने आज जो है थोड़ा ज्यादा, है ना, बेसिक कंसेप्ट को रखा ताकि हम लोग मूड को क्रिएट कर सके, सो दैट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी कैन गो वेरी नाइसली टू द फर्स्ट वर्स। श्रील प्रभुपाद क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज लिखते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के प्रीफेस में। सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस इस बुक का अगर बोला जाए, जो हमेशा हमको याद रखना चाहिए, जो प्रभुपाद के द्वारा लिखा गया है, प्रीफेस में ही लिखा गया है, वो क्या है? एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ ए फॉलोवर। एटीट्यूड कैसा है हमारा? हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे, वो डिपेंड करता है कि हमारा एटीट्यूड कैसा है। एटीट्यूड को हिंदी में क्या कहेंगे? हमारा मनोवृत्ति कैसा है, हमारा भाव कैसा है, हम किस उद्देश्य से भक्ति में आए हैं, हमारा उद्देश्य, हमारी इच्छाएं कैसी है,
एटीट्यूड ऑफ द फॉलोवर। देखिए एक्सटर्नली तो बहुत सारे भक्त 16 माला जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, मंगल आरती करते हैं, लेकिन एटीट्यूड क्या है? क्या हम कृष्ण प्रेम को पाने के लिए भक्ति कर रहे हैं क्या? या फिर धनम जही सुख संपत्ति घर आवे, ओम जय जगदीश हरे कष्ट मिटे तन का, इसको करने, इसके लिए भी लोग विष्णु की उपासना करते हैं, कृष्ण के पास जाते हैं। क्या हमारा वो उद्देश्य है? श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्तात् भक्ति रहे तु की त्वयि। ये नहीं कि ओम जय जगदीश हरे, है ना? तो एटीट्यूड हमारा हमेशा यही उद्देश्य होना चाहिए, कृष्ण प्रेम को कैसे पा सके। देखिए भगवान चाहे तो सब कुछ दे देंगे, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं देंगे, वो अपनी भक्ति नहीं देंगे वो, क्योंकि जब वो किसी को अपनी भक्ति प्रेम भक्ति दे देते हैं तो भगवान फिर उस भक्त के अधीन हो जाते हैं। इसलिए वो इतना आसानी से कभी भी प्रेम भक्ति किसी को प्रदान नहीं करते। सब कुछ दे देंगे, वो पूरा संसार दे देंगे, पूरा ब्रह्मांड दे देंगे आपको, लेकिन प्रेम भक्ति नहीं देंगे। ब्रह्मा जी वो तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है ना भाई, लेकिन उनको भी प्रेम भक्ति हासिल नहीं हो पाता है आसानी से। तो भगवान का प्रेम भक्ति कितना दुर्लभ है। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम, है ना? ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है वह प्रेम। तो हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि हम उस प्रेम के लिए ही हमेशा लालसा रखें और किसी अन्य चीजों के लिए नहीं। अल्टीमेट गोल वही होना चाहिए, और उसी को पाने के लिए ही हमें भक्ति करनी है, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए सब कुछ मिल गया लेकिन भगवान का प्रेम नहीं मिला, तो फिर तो यहीं फंसे रह गए भौतिक जगत में, अल्टीमेट बेनिफिट तो नहीं हुआ। लेकिन अगर कुछ भी इस जगत में नहीं मिला लेकिन भगवान का प्रेम मिल गया, तो फिर तो हम चले गए ना भगवान के धाम में, और वहां तो सब कुछ मिल जाएगा, फिर ना चाहते हुए भी सब कुछ मिलेगा वहां पर। इसीलिए हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? कृष्ण प्रेम को जागृत करना। और वही चीज पाना के लिए ही यह ग्रंथ लिखा गया है। अल्टीमेट जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना पूरा क्रिएशन का, राधा कुंड में जो कृष्ण प्रेम है, उसको पाने के लिए ही यह ग्रंथ लिखा गया है। तो यह एटीट्यूड हमारा बहुत सही रहना चाहिए हमेशा। और यह नए भक्तों के लिए खास करके यह जो जब हम भक्ति में नए हैं, एनीवे सब हम मैं तो नियोफाइट हूँ ना, सब मैं कनिष्ठ अधिकारी लेवल का ही हूँ, तो मेरे लिए यह किताब सबसे महत्वपूर्ण है। भक्ति रसामृत सिंधु तो बहुत उच्च स्तर का ग्रंथ है, लेकिन है ना, हम जैसे नए भक्तों के लिए यह उपदेशामृत बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। तो हमें इस ग्रंथ में दिए गए निर्देशों का अच्छी तरह से पालन करना है, तभी हम जीवन का जो उद्देश्य है कृष्ण प्रेम को जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम को पाना है, मुक्ति पाना नहीं है, या भगवान के नजदीक जाना नहीं है। भगवान के नजदीक जाकर के यदि हम भगवान की सेवा ना कर सके तो फिर बेकार हो गया ना। इसीलिए भगवान के प्रेम को जागृत करना यह जीवन का उद्देश्य है। और अगर हमें नहीं पता था तो हमें पता होना चाहिए कि भगवान का प्रेम जागृत करना यही उद्देश्य है। और यदि ये उद्देश्य है, ये एटीट्यूड रहेगा, तब हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन को, है ना, भक्ति उपदेशामृत को अच्छे से समझ पाएंगे। उसके इंस्ट्रक्शन के अनुसार पर हम जब जीवन जिएंगे तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन पर हम पहुंचेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा गोविंद देव श्रवण गौर नटराज की जय, जगन्नाथ सुभद्रा महारानी की जय, श्री उपदेशामृत की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय, सद गोस्वामी प्रभुगण की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त की जय, गौर